आधुनिक भारत के इतिहास में हम आंग्ल मैसूर संघर्ष के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियोज़ में हमने प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध व द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में जानेंगे। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के कारणों के संबंध में इतिहासकारों के दो मत हैं। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि कंपनी ने भारत में अपनी साम्राज्य विस्तार की नीति के कारण टीपू से संघर्ष किया। इस कथन के समर्थन में उन्होंने तर्क दिया है कि क्योंकि मैंगलोर की संधि कंपनी के लिए अपमानजनक थी, अतः कंपनी टीपू से बदला लेना चाहती थी। इसके अलावा कई इतिहासकारों का मानना है कि कॉर्नवालिस टीपू से मैत्री नहीं चाहता था, क्योंकि उसने देखा कि दक्षिण में अंग्रेज़ों की प्रभुता स्थापित करने का यह एक अच्छा अवसर था, क्योंकि मराठे और निजाम दोनों मैसूर की शक्ति को दबाना चाहते थे। उस समय मुख्य रूप से दक्षिण में 4 शक्तियाँ थीं: निजाम, मराठे, मैसूर और अंग्रेज। तो उसमें अंग्रेज, मराठे और निजाम तीनों ही मैसूर की शक्ति को दबाना चाहते थे। तो कॉर्नवालिस ऐसे अवसर की तलाश में था जिससे कि उसे टीपू पर आक्रमण करने का उचित बहाना प्राप्त हो जाए। किंतु कुछ इतिहासकारों का कहना है कि यद्यपि कॉर्नवालिस भारत में हस्तक्षेप की नीति का अनुसरण कर रहा था, किंतु टीपू ने स्वयं ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दी थी जिससे विवश होकर कॉर्नवालिस को टीपू से संघर्ष करना पड़ा। टीपू ने अपनी शक्ति में वृद्धि कर अपने पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करना आरंभ कर दिया था। उसने हैदराबाद पर आक्रमण कर गंटूर पर अधिकार कर लिया। निजाम ने कॉर्नवालिस से टीपू के विरुद्ध सैनिक सहायता देने की प्रार्थना की। 1789 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने निजाम को एक पत्र लिखा कि कंपनी उसे सैनिक सहायता देने को तैयार है, किंतु निजाम को यह आश्वासन देना होगा कि वह इस सेना का प्रयोग कंपनी के मित्रों के विरुद्ध नहीं करेगा। कॉर्नवालिस ने निजाम को कंपनी के मित्रों की एक सूची दी, जिसमें जानबूझकर टीपू का नाम नहीं दिया। टीपू ने इसे बेंगलुरु संधि की भावना के विरुद्ध माना। इसके अलावा ईरान व फ्रांस से टीपू के संबंध अच्छे हो रहे थे। टीपू ने लगातार विदेशी शक्तियों के सहयोग प्राप्त करके अपनी शक्ति संगठित करना चाहता था, और इसके लिए उन्होंने टर्की, फ्रांस, इन देशों में अपने प्रतिनिधि मंडल भेजे। तो ये बात अंग्रेजों को पसंद नहीं थी। उक्त परिस्थितियों के मद्देनज़र 1789 ईस्वी में टीपू ने ट्रावनकोर के शासक पर हमला कर दिया। कॉर्नवालिस ने टीपू के ऊपर फ्रांसीसियों के साथ साठगांठ करने तथा ट्रावनकोर पर आक्रमण का आरोप लगाकर युद्ध की घोषणा कर दी। मैंगलोर की संधि के अनुसार ट्रावनकोर ब्रिटिश का संरक्षित राज्य था, जबकि टीपू इसे अपने अधीन मानता था।
कॉर्नवालिस ने युद्ध आरंभ करने से पूर्व मराठा व निजाम से टीपू के विरुद्ध संधि कर ली, जिसके अनुसार दोनों ने अंग्रेजों को सैनिक सहायता देने का वचन दिया तथा अंग्रेजों ने युद्ध की उपलब्धियों को तीनों में बांटने का आश्वासन दिया। मतलब टीपू के जिन भूभागों पर वे विजय प्राप्त करेंगे वो तीनों में बांट लेंगे। इस शर्त पर उन्होंने अंग्रेजों को सैनिक सहायता देने का वचन दिया। इस प्रकार कॉर्नवालिस ने टीपू के विरुद्ध त्रिगुट का निर्माण कर लिया। अंग्रेज, मराठा और निजाम, ये त्रिगुट का निर्माण हो गया। प्रथम अभियान जनरल मीडोज के नेतृत्व में भेजा गया, जो टीपू के हाथों पराजित हुआ। तत्पश्चात कॉर्नवालिस ने मद्रास पहुंचकर सेना का नेतृत्व स्वयं संभाला। बेंगलोर, कोयम्बटूर होते हुए उसने फरवरी 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम को जीत लिया। ऐसी परिस्थिति में टीपू को मार्च 1792 ईस्वी में अंग्रेजों से श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी। इस संधि की जो प्रमुख शर्तें हैं वो इस प्रकार हैं। टीपू का आधा राज्य ले लिया गया। इसके अंतर्गत मालाबार, बारामहल, डिंडीगुल अंग्रेजों को प्राप्त हुए। कृष्णा नदी के आसपास का क्षेत्र निजाम को प्राप्त हुआ। वह कृष्णा व तुंगभद्रा के बीच का क्षेत्र मराठों को प्राप्त हुआ। युद्ध से पूर्व जो त्रिगुट का निर्माण हुआ था उसमें यह निश्चित किया गया था कि टीपू के जिन भूभागों पर विजय प्राप्त करेंगे वो तीनों में बांट लेंगे। उसी के अनुसार टीपू के जो आधा राज्य ले लिया अंग्रेजों ने, उसको इन्होंने आपस में बांट लिया। दूसरा, टीपू को 3 करोड़ रुपये युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में देना पड़ा और जब तक यह राशि चुकाई नहीं जाती तब तक टीपू को अपने 2 पुत्रों मुइजुद्दीन व अब्दुल खलीक को अंग्रेजों के पास एक तरह से अमानत के रूप में रखना स्वीकार कर लिया। तीसरा है, टीपू ने हैदर अली के समय पकड़े गए युद्ध बंदियों को मुक्त करने का वचन दिया। इस संधि ने मैसूर को आर्थिक व सामरिक रूप से कमजोर कर दिया, क्योंकि आधा राज्य अंग्रेजों ने ले लिया और भारी भरकम क्षतिपूर्ति, युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में देना पड़ा। तो मैसूर आर्थिक व सामरिक रूप से कमजोर कर दिया। दूसरी तरफ मराठा व निजाम को कुछ एक क्षेत्र देकर उनको भी इस का हिस्सेदार बना दिया। तो इस बारे में कॉर्नवालिस ने कहा है, इस संधि के बारे में, कि हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया तथा अपने साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया है। क्योंकि जिन क्षेत्रों को निजाम और मराठाओं को दिया गया था वो कोई बड़े क्षेत्र या विशेष आर्थिक या सामरिक महत्व वाले क्षेत्र नहीं थे। तो उसी संदर्भ में जो है उन्होंने ये टिप्पणी की है।